हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है पैडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी के चैनल पे। मेरा नाम पूजा सिंह है। आज हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेके डिस्कस करेंगे अपने चैनल में। ये नोटिफिकेशन आज ही जारी हुआ है। जो फ्रेंड हमारे वेस्ट बंगाल बोर्ड से बिलोंग करते हैं अकॉर्डिंग टू WBUTTE के अंदर, ठीक है, उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उन लोगों का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप डेट आ चुका है जो कि 3rd सेमेस्टर से बिलोंग कर रहे हैं। फिलहाल मैं अभी लर्निंग डिज़ाइन का प्रोसेस आप लोगों को मैंने कंटेंट दे रही हूँ, तो जल्द से जल्द आप लोगों को जल्द प्रोवाइड कर देना होगा LD, क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म का डेट आ गया है फिलअप का। तो चलिए देख लेते, डिस्कशन कर लेते हैं। इससे पहले इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिए। बहुत ऐसे दोस्तों हैं जो बंगाली में कंफर्ट नहीं होते, हिंदी में कंफर्ट रहते हैं, तो उन्हीं के कंफर्ट जोन को देखते हुए हिंदी में एक्सप्लेनेशन लेके आए हैं हम लोग, ठीक है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं बीएड का 3rd सेमेस्टर का आज फॉर्म फिलअप कब किस सेक्शंस में होने वाला है। सेशन देखिए 2021 और 23 का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। 21 से 23 के बीच वाले जो सेशन वाले लोग हैं उन लोगों का 3rd सेमेस्टर में फॉर्म फिलअप करना है। सबसे पहले यूज़र आईडी एंड पासवर्ड सेम रहेगा जैसे अपने 1st सेमेस्टर 2nd सेमेस्टर में जो फिलअप किया था, वही यूज़र आईडी या पासवर्ड आप लोग दोगे तो वही यूज़र आईडी या पासवर्ड आपका सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला। एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप डेट कब आया है? 6 तारीख को आएगा। अभी 6 से लेके 8 फरवरी 2023 तक आपका ये पोर्टल खुला रहेगा। याद रखिए ये ऑनलाइन प्रोसेस होने वाला है, ऑनलाइन यहाँ आपको फिलअप करना है। 6 से लेके 8 6/2/2023 8/2/2023 तक आपका ये फिलअप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा। पेमेंट एग्जामिनेशन फीस देखिए 2-3 दिन पहले का रहता है पेमेंट के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों का सिस्टम रुक जाता है, किसी का नेट सिस्टम प्रॉब्लम होता है, इसलिए 2-4 दिन एक्स्ट्रा दिया जाता है हम लोग को पेमेंट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6 तारीख से लेके 11 तारीख के बीच में आपको यहाँ पेमेंट का प्रोसेस पूरा कर देना है, ठीक है। 6 तारीख से लेके 2023 फरवरी का बात चल रहा है, फरवरी में एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होने वाला है, ठीक है, ठीक है। इंश्योरेंस ऑफ एडमिट कार्ड जारी करने का दिन आपको दे दिया गया है कि एडमिट कार्ड जारी कब तक हो जाएगा। 8/2/2023 तक आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा 3rd सेमेस्टर बच्चों के लिए, ओके। तो जल्द से जल्द स्टार्ट कर दीजिए अपना LD, फटाफट बनाइए, प्रैक्टिकम रेडी कीजिए, अपना जो भी थ्योरी आपका एग्जामिनेशन होने वाला है वो भी रेडी कीजिए। ऑलरेडी थ्योरी पेपर का एग्जामिनेशन का अपलोड कर दिया गया है सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन है 3rd सेमेस्टर से रिलेटेड, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको, आप देख लीजिए। आपका 90% उसमें से क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। मेरे चैनल में अवेलेबल है, यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अपलोड कर चुकी हूँ, आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए प्रैक्टिकम जो है एक्सटर्नल अवार्डेड लिस्ट एसेस विल बी गिवन टू द कॉलेज टू द डाउनलोड एंड हैंड ओवर टू द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। एक्सटर्नल एग्जामिनर जो है, जो बाहर से एग्जामिनर आते हैं, उन तक हमारा जितना भी प्रैक्टिकम है सबमिट करना है। कब तक? 10/2/2023 तक आपको यहाँ पर कॉलेज को सबमिट कर देना है, ठीक है। आपको सबमिट कर देना, आपका डेट यहाँ पे मैम लोग दे देगी, इंटरनल मैम दे देगी आपको, वो प्रोफेसर, और मैम का वर्क होता है कि वहाँ तक आपको जमा कर देना है। अब यहाँ बात करते हैं सबमिशन ऑफ इंटरनल प्रैक्टिकम मार्क। अब यहाँ पर आपको मतलब 10 तारीख तक एक्सटर्नल के पास जाएगा, तो मतलब अकॉर्डिंग आपको फरवरी का 2-3 तारीख तक आपको सबमिशन कर देना है इंटरनल में। कॉलेज को सबमिशन अपना प्रैक्टिकम मतलब अपना LD कर देना है, और आपका जैसे पेडागोजिकल एनालिसिस और जैसे कि बहुत सारे प्रैक्टिकम है आपके, वो सब आपको अपलोड कर देना है। कितना? 2-3 तारीख तक मेरा ख्याल से एज्यूम कर लेते हैं आपको सबमिशन देना, क्योंकि 10 तारीख तक एक्सटर्नल के पास जाएगा तो इंटरनल को आपको हैंड ओवर कर देना होगा। आपको 2-3 तारीख तक, आपको 5 तारीख तक लिमिटेशन आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए सबमिशन मार्क्स यहाँ पर एक होता है, जैसे कि हमारी जो HOD प्रोफेसर होते हैं उन लोगों को ना इंटरनल जो मार्क्स बैठाया जाता है प्रैक्टिकम का, वो कॉलेज में सबमिट करना पड़ता है विदिन 22 फरवरी 2023 में। ये मार्क्स पूरा जितना आप लोग का आया है प्रैक्टिकम का इंटरनल, ठीक है, नॉट एक्सटर्नल तो बाहर से देंगे, इंटरनल मार्क्स मैम की तरफ से आपके यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस का, तो आपको 800 पर स्टूडेंट लगेगा, जिसमें से 500 आपके एग्जामिनेशन के लिए लिया जाएगा, 300 आपका प्रैक्टिकम एग्ज़ाम के जो एक्सटर्नल आएंगे, जो उनका भाड़ा, उनका फेयर चार्ज बोल लीजिए, उनका जो भी एग्जामिनेशन चार्जेस सब आपसे लिया जाएगा, और उसको
क्या किया जाएगा, पर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग उनको एक्सटर्नल को दिया जाएगा। तो 500 आपका है एग्जामिनेशन फीस और 300 आपका प्रैक्टिकम का एग्जामिनेशन फीस होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तो 800 आपको टोटल फिलअप करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि डिपॉजिट कैसे आपको करना है, फॉर्म कैसे फिलअप करना है। और आपको डिपॉजिट यहाँ पर फॉर्म आपको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे अपना पासवर्ड और यूज़र ID मारोगे ना तो आपका सारा डिटेल आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है डिपॉजिट कैसे आपको करना है। बहुत लोग को डिपॉजिट करने में दिक्कत आएगा, तो यहाँ पे एक पोर्टल खोल के रखा है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा http://onlinesbi.com। ठीक है, तो ये वाला जो onlinesbi.com आप जब गूगल में मारोगे तो ये आपका SBI कलेक्ट मेनू एक पोर्टल खुलेगा, वहाँ से SBI का कनेक्शन दिया गया है, SBI कलेक्ट बोल के एक मेनू आएगा वहाँ पर। ठीक है, तो मेनू में आपको वहाँ पर क्लिक करना है, SBI कलेक्ट के मेनू में क्लिक कर देना है। वहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे स्टेट बताएगा आपको कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो हम लोग वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो हम लोग वेस्ट बंगाल लिखेंगे। इंस्टीट्यूशन का आपका नाम लिखना है, जिस कॉलेज से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पर उस कॉलेज का आपको नाम देंगे। वहाँ पे गो दिखाएगा, नॉट गो, गो GO, तो वहाँ पे गो में आपको क्लिक कर देना है। 2 इन्फॉर्मेशन आपको देना है, स्टेट का देना है, इंस्टीट्यूट का नाम, मतलब आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो उस कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर पुट करना है और गो में क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में आपका आएगा एजुकेशन इंस्टीट्यूट का नाम। ठीक है, यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट का नाम आएगा, अपने इंस्टीट्यूट का नाम भी देना है आपको और फिर यहाँ पे सबमिट कर देना है। फिर ये बटन भी आपको सबमिट कर देना है। फिर देखिए 6 नंबर में क्या आएगा, नेक्स्ट पेज में फिर आएगा पेमेंट कैटेगरी वहाँ पर आपको दिखाएगा। एग्जामिनेशन फीस रेगुलर और सप्लीमेंट्री जो दे रहे हैं, जो इसका बैक पेपर है, उन लोगों को भी उसी में आपको फिलअप करना है। ठीक है, वहाँ पर रेगुलर ब्रेस के लिए तो रेगुलर ब्रेस का आपको क्लिक करना है, सप्लीमेंट्री है तो सप्लीमेंट्री क्लिक कर देना। ठीक है, और फिर क्या करना है, गो कर देना, क्लिक कर देना वहाँ। नेक्स्ट पेज में फिर उसके जाना, फिर देखिएगा कॉलेज कोड देगा आपका। कॉलेज कोड को अच्छे से फिलअप कीजिएगा, अपना जो आपका कॉलेज कोड होगा वहाँ कॉलेज कोड, नेम, सेमिस्टर और अमाउंट, कितना अमाउंट आपको फिलअप करना है एग्जामिनेशन फीस। नेम आपका जो भी होगा, सेमिस्टर 3rd है, अमाउंट आपका 800 होगा, वो करके आप सबमिट कर दोगे। ठीक है, ये पेज भी आपका सबमिट हो जाएगा। उसके बाद देखिए पेमेंट डिटेल्स आएगा, आपको पेमेंट फीस डिटेल दिखाएगा स्क्रीन पे। वहाँ पे 2 ऑप्शन रहेगा, नेट बैंकिंग करने के लिए, कार्ड पेमेंट करने के लिए। ठीक है, आपके पास जो सुविधा हो आप नेट बैंकिंग भी कर सकते हैं और कार्ड पेमेंट भी कर सकते हैं। कार्ड पेमेंट में क्रेडिट और डेबिट दोनों कार्ड आता है। ठीक है, कार्ड पेमेंट में याद रखिएगा आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो अपना पेमेंट। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो आपका ये हो जाएगा पेमेंट डिटेल। उसके बाद आपके कॉलेज ने एक और पेमेंट मोड निकाला है। बहुतों के पास होता है क्या, कार्ड सिस्टम भी नहीं होता, नेट बैंकिंग भी नहीं होता, वो लोग काफ़ी ऐसे होते हैं जो जिनको ऑफलाइन सुविधा है करने के लिए। ठीक है, तो ऑफलाइन का भी मोड दे दिया गया है। अदर पेमेंट मोड में देखिएगा प्री एक्नॉलेजमेंट एक पेमेंट स्लिप आएगा, चालान जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, वो चालान आपको वहाँ से प्रिंट कर लेना है। जब जहाँ फॉर्म फिलअप करोगे, जहाँ पे पेमेंट मोड आएगा ना, तो वहाँ पे देखिए 3 ऑप्शंस दिया रहेगा, नेट बैंकिंग दिया रहेगा, कार्ड पेमेंट दिया रहेगा, एक तरह से रहेगा चालान पेमेंट रहेगा। तो चालान पेमेंट में जाके आप वहाँ क्लिक कीजिएगा तो वहाँ 800 का एक प्री एक्नॉलेजमेंट पेमेंट आएगा। ठीक है, वहाँ से आपको निकाल लेना है, ये प्रिंट आउट कर लेना। प्रिंट आउट करके कहाँ चल जाना आपको, SBI, कोई भी SBI ब्रांच में, आपके घर के आसपास जो भी ब्रांच होगा SBI का, वहाँ जाके आपको ये चालान आपको पेमेंट करना है। चालान के साथ आपको पैसा डिपॉजिट करना है। ठीक है, 800 आपको लेके जाना, डिपॉजिट कर देना है। चालान का स्लिप में से एक स्लिप आपको दे दिया जाता है, एक अपना SBI रख लेता है। ठीक है, एज अ प्रूफ के लिए। ओके, ये आप कर सकते हो ऑफलाइन मोड करना चाहो तो, नहीं तो आप कार्ड पेमेंट भी कर दो या नेट बैंकिंग कर दो। कार्ड में याद रखिएगा दोनों पेमेंट आएगा, डेबिट आएगा, क्रेडिट आएगा, दोनों आएगा। लास्ट में आपका क्या होता है, बैंक चार्ज आपको ईच पेमेंट मोड डिफरेंट होगा। याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आप नेट बैंकिंग कर रहे हो तो सेम चार्जेस, नेट बैंकिंग करोगे तो अलग चार्जेस, आप क्रेडिट और डेबिट कार्ड का पेमेंट करोगे अपना कार्ड पेमेंट तो अलग चार्जेस, और आप यहाँ पर चालान पेमेंट करोगे तो वो आपका अलग चार्जेस लेगा, बैंक अपना चार्ज काटेगा। ठीक है, अपने मोड के अकॉर्डिंग। ओके, यहाँ तक आपको बताया गया है पेमेंट कैसे करना है, किस डेट में आपका एग्जामिनेशन अभी होगा, ये अभी रिलीज नहीं हुआ है। तो आपको बता दें कि जब यदि हमको यहाँ पर बोल ही दिया है कि 8 तारीख तक हमारा एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड जारी करने का डेट दे दिया है, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि आपका एग्जामिनेशन इसी फरवरी के मिडिल टर्म 10 तारीख और
कितना बोल सकते हो, 10 या 12 15 के बीच में आपका एग्जामिनेशन होने का चांसेस पक्का है। ठीक है, तो प्लीज़ फ्रेंड प्रिपरेशन चालू कर दो। कोई भी थ्योरी की ज़रूरत होता है थर्ड सेमेस्टर से आपको रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जल्द से जल्द, अब टाइम बहुत कम है यार दोस्तों, जल्द से जल्द आपके लिए एलडी जल्द से जल्द अपलोड करना होगा हमको। ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत ज़रूरी है आपका एलडी अपलोड करने के लिए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड। जो वेस्ट बंगाल बोर्ड से बिलोंग करते हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। अभी सबका अलग अलग बोर्ड है तो अलग अलग अपना अपना इन्फॉर्मेशन आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग को सबमिशन करना होगा। तो इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी डाउट्स हैं आपका क्लियर करें। और प्लीज़ कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच हमारे चैनल से जुड़ने के लिए।